आइए दोस्तों, हम बात करते हैं रणवीर सिंह राणा जी से। बड़ा गांव में जो बिजली अधिकारी आए थे उनसे उसके बारे में हम जानते हैं रणवीर सिंह जी से। जी रणवीर जी, क्या बात हुई थी आपकी? जो अधिकारी आए थे आज बिजली वाले, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, मामला तो काफ़ी दिन से चल रहा है। मुझे जानकारी थोड़ी देरी से प्राप्त हुई। गांव में आसपास के गांव में भी ये चिप वाले मीटर लगाने का काम बिजली बोर्ड वाले कर रहे हैं। सरकार ने निगम के माध्यम से नई नीतियां लाई है। कुछ महीने साल पहले ही मीटर बदले गए थे और उन मीटरों का ठीक ठाक चल रहा है गांव में। हम भी बिजली का बिल भर रहे हैं। कुछ उसने एसडीओ साहब ने भी माना है कि बड़ा गांव के 95% लोग बिजली का बिल भर देते हैं। केवल 5% लोग नहीं भर पाते, कई कारणों से भर नहीं पाते, लेकिन वो बाद में देरी से भर देते हैं। तो साल बाद दोबारा सरकार के पास जैसे पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है और वो दोबारा इसको डेवलप करने के नाम से दोबारा इनको मीटर को चेंज कर रही है। लेकिन इसके पीछे हमें सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है, क्योंकि जो इस बार मीटर लगाए जा रहे हैं वो इस तरह से लगाए जा रहे हैं जैसे जनता जानती है। जो जियो वालों ने एक सेल फ़ोन और सिम लागू की थी। शुरुआत में लालच दिया था कि हम फ्री में देंगे, 1-1.5 साल उन्होंने फ्री रखा। उसके बाद वो रिचार्जेबल थी। हर 3 महीने का रिचार्ज उसमें करवाना पड़ता है। अगर कोई रिचार्ज नहीं करवाता तो वो सिम बंद हो जाती है। अगर गरीब आदमी है, रिचार्ज नहीं करवाता तो वो फ़ोन पे बात नहीं कर पाता है। जब वो दिहाड़ी मजदूरी करके जब उसके पास कभी पैसे आते हैं महीने 2 महीने बाद, तब वो रिचार्ज करवा पाता है। तो एसडीओ साहब ने हमारे सामने वो नीतियाँ रखी कि आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे कि अगर आप रिचार्ज करवाओगे मीटर का तो आपके घर में लाइट आया करेगी, वरना आप अंधेरे में रहोगे। इस तरह की व्यवस्था दोबारा लागू करने का प्रयास एसडीओ साहब की तरफ से किया जा रहा था बड़ा गांव में, जिसका बहुत बड़े लेवल पर बड़ा गांव में विरोध किया गया है। जैसे मेंबर साहब ने बताया कि 2-3 दिन पहले से वो शुरुआत उन्होंने कर दी थी। गांव की पंचायत ने, मौजूदा आदमियों ने मिलकर उनको रोका, भाई पहले गांव के लोग सहमत हो जाएं, उसके बाद आप मीटर लगाना। लेकिन पंचायत से बाहर जाकर भी अड्डे पर उन्होंने कुछ मीटर बदलने शुरू कर दिए। वहाँ की महिलाओं ने विरोध करना शुरू किया। पंचायती लोगों ने फिर आकर उनको रोका और आज इसी नाम पर आज पंचायत हुई थी, महापंचायत टाइप थी। बहुत सारी महिलाएं, लगभग 300-400 महिलाएं एकत्रित थी और बहुत रोष में थी। उनका कहना था कि पुरुष अगर हट जाएं तो हम ईंटों के साथ इनका स्वागत करेंगे, जो बिजली बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन पुरुषों ने कहा कि हम इनके सामने बैठकर पूरे विचारों के साथ इनका हम विरोध करेंगे, जो कानूनी ढंग से होता है। और आगे भी यही उनको आश्वासन दिया है कि गांव कानूनी ढंग से ही आपका विरोध करेगा। अगर आप धक्के से 4 आदमी बैठकर नई नीतियां बना लेते हो जिसका नुकसान गांव वालों को होगा, तो वो गांव वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भविष्य में भी इसका विरोध ही होगा। अगर वो चाहते हैं कि मीटर लगाना है तो गांव की महिलाओं ने और सरपंच साहब ने, पंचायती लोगों ने कह दिया है कि जनता के गले पे अंगूठा रखकर, जनता को मार कर अगर गांव में आप मीटर लगा सकते हो तो लगा सकते हो। आराम से, प्यार से, जिस तरीके से चतुराई से आप अपनी चतुराई लगाकर जैसे आप लगाना चाह रहे हो, इस तरह से मीटर गांव में नहीं लगेंगे। जी, तो कोई इस बारे में कोई बहस भी हुई आपकी उनके साथ? बिल्कुल, उनके सामने हमने काफ़ी पक्ष रखे हैं कि आप क्यों लगाना चाहते हो, जब आपकी मीटर व्यवस्था पहले से सफल रूप से चल रही है, 95% जनता बिल भर रही है और उसके बाद भी गरीब लोग रह जाते हैं 5%, जिनके पास एक समय का पैसा नहीं है, मतलब मजदूरी आदि नहीं हो पाई उनकी। एक समय ऐसा आ जाता है कि गरीब के पास पैसा नहीं है, तो वो खुद भी बता रहे थे कि 18-20 हज़ार अगर बिल बन जाता है किसी गरीब का और उसका मीटर उतार दिया जाता है तो सरकार 8-10 हज़ार रुपये लेकर उसका बाकी का बिल माफ़ करके दोबारा मीटर लगवा देती है। लेकिन जो नीति ये अब लेकर आ रहे हैं, इसमें ये सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं अगर गरीब के लिए जो थी वो सब खत्म हो जाएंगी। जैसे पहले किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता था ना, अब इन्होंने प्राइवेटीकरण कर दिया कि इंश्योरेंस कराओ तो प्राइवेट कंपनी आपको मुआवजा देगी जब आपकी फसल खराब होगी। सरकार ने अपनी सारी जिम्मेवारियां बिल्कुल खत्म कर दी हैं। सरकार अपने सर पर कोई जिम्मेवारी रखना नहीं चाहती, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब इसका सीधा रूप में ये निगम वालों का कहना था, जो एसडीओ साहब बैठे थे, कि इसमें सरकार का कोई वो नहीं है नीति, ये निगम वालों ने स्वतंत्र रूप से लागू की है। सीधा है, सरकार चाहती है कि हम अपनी जिम्मेवारी से बचें, निगम वाले अपनी नीति बताकर, अपनी जिम्मेवारी बताकर, अपनी स्वतंत्रता से ये नीतियां लागू करें जिससे लोग परेशान हों। अब देखो 1150 का सिलेंडर है, महिलाएं कह रही थी कि सरकार ने हमें सिलेंडर दे दिए हैं फ्री में, उनको भरवाएं कहाँ से?
अब वो कहती है वो सिलेंडर कोने में लगे हुए हैं। इसी तरह से कल को लाइट का बिल है, फिर पानी का बिल है, इसी तरह से बिल भरते भरते, जैसे विदेशों में व्यवस्थाएं हैं ना, लोग बिल भरते भरते सुसाइड कर लेते हैं। कल बड़ा गांव में टावर पे चढ़ा हुआ था एक पैसे के लेन देन की वजह से। वो पैसे की लेन देन की वजह से इसलिए चढ़ा हुआ कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो किसी का पैसा अगर लिया हुआ है तो नहीं दे पाया, क्योंकि घर की व्यवस्थाओं में, सिलेंडरों में, बिजली में, बिल में, पानी के बिलों में, इन बिलों में, बच्चों की फीस आदि में फंसा पड़ा है आदमी। और इस तरह की नीतियाँ लगा लगा कर और खून चूसने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा गाँव ने बहुत अच्छी पहल की है, आसपास के गाँव वालों को प्रेरणा लेनी चाहिए। 5-6 गाँव मिलकर, जो आसपास के हैं जहाँ पर अभी तक नहीं लगे हैं, वो मिलकर इसका विरोध करें, डटकर विरोध करें। तो सड़कों पर आकर इसका अगर विरोध कानूनी ढंग से किया जाता है तो इसको हम रोक सकते हैं। एसडीओ साहब के घर का काम नहीं है, उसके घर की ज़मीन नहीं है, उसके घर नहीं है ये बड़ा गांव, ये जनता के घर है, ये जनता का गांव है। अगर जनता से ऊपर अगर वो मीटर लगाना चाहता है तो उसको अपनी नौकरी छुड़वानी पड़ सकती है। ये उसके लिए चेतावनी है। मतलब जनता के ऊपर चढ़कर वो मीटर लगाने का प्रयास ना करे। जनता की सहमति में ही अगर मीटर लगे तो ठीक है, वरना ये गलत होगा और जनता रोष में आएगी तो सड़कों पर उतरेगी। उसकी जिम्मेवारी खुद एसडीओ साहब की और प्रशासन और निगम की रहेगी, जनता की नहीं रहेगी। जी, ये किस प्रकार से रणवीर सिंह जी ने बताया कि पूरा जो गांव है और गांव की महिलाएं हैं वो रोष में हैं और इन मीटरों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बड़ा गांव के और भी ग्रामीण बैठे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आज बिजली विभाग के अधिकारी आए हैं, तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी। पहले नाम बता करके आप चर्चा करें। दिनेश सिंह राणा जी बड़ा गांव। जी आज यहाँ से सभी ऐसे जैसे ही सूचना मिली थी बिजली विभाग के अधिकारी गांव में आएंगे, और तो सभी को सरपंच साहब ने सारे गांव को सूचित कर दिया था। तो सारा गांव एकत्रित शिव मंदिर बड़ा गांव में इकट्ठे हुए थे, जिसमें 400-500 महिलाएं भी थी, 400-500 पुरुष भी थे। सभी ने बिजली विभाग के जो एसडीओ संदीप सिंह और जेई अशोक, ये दोनों अधिकारी नेवल सब डिवीजन से आए थे, इनके विचार विमर्श सुने। लेकिन इन्होंने अपने जो विचार विमर्श है ना, ये मतलब नजायज़ थोपने की बात करी। जो पहले 2 साल पहले मीटर लगे थे, पहले ये कह रहे थे भी कंज्यूमर को कोई पैसा नहीं देना, ना केबल के, ना किसी चीज़ के, ना कुछ। लेकिन ये धीरे धीरे कंज्यूमर से हर बिल में भाई महसूस भी ना हो, कंज्यूमर को हर बिल में चार्ज ले रहे थे। और फिर ये एसडीओ साहब ने दोहराया कि बड़ा गांव एक इतना डिस्ट्रिक्ट मतलब में, सब डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में सबसे टॉपर है। बिजली का बिल टाइम टू टाइम भरता है, 95% इन लोगों ने बिल भरा है, 5% रह रहे, कोई बात नहीं। हम तो ये कह रहे भी जो पिछला जो मीटर थे, इनमें कोई एसडीओ साहब ने ना जेई साहब ने ये कहा भी ठीक है, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो गाँववासी और ये सारे सरपंच साहब भी और मौजूद जो ये आदमी थे, उन्होंने कहा भी फिर आप बिल ये बदलना क्यों चाहते हो। बोले जी ये सरकार की पॉलिसी है और बदलने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये कहा जो स्मार्ट मीटर ये चिप वाले हैं, गांव के वालों ने, महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी और अन्य व्यक्तियों ने भी समस्या रखी। देखो जैसे ही मोबाइल का चार्जिंग है, लोगों ने बताया, एसडीओ साहब ने बताया भी जैसे ही चार्ज ख़त्म होगा तो आपकी बात बिल्कुल कट जाएगी। तो गांववासियों ने अपनी समस्या रखी है भी जैसे कि गांव में भी रात को किसी की तबीयत ख़राब है या कोई पेशेंट है या कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जिसको भाई लाइट की ज़रूरत है और उसकी जो चार्ज ख़त्म हो गया तो वो तो बेचारा मर जाएगा तड़प तड़प के। तो एसडीओ साहब को भी कहा, जेई साहब को भी बतेरा कहा जी, लेकिन वो बोले भी ऐसे है भी ये तो सरकार की पॉलिसी है, लवाना पड़ेगा। हमने कहा अभी सरकार की पॉलिसी तो ठीक है, आप उधर लगाओ, रोहतक साइड में जाकर लगाओ। आज लो ब्लैक मीटर, आप वहाँ सरकार की पॉलिसी क्यों नहीं चलती कि वहाँ के लोग इकट्ठा हैं, नांगड़ हैं जी। तो लेकिन ये गाँव शरीफ है जी, ये लोग काले कानून थोपना चाह रहे हैं जी। हम तो ये विनती करते हैं सरकार से, क्यों किया हम तो सरकार से यही विनती करते हैं भाई ऐसे है, इसमें गरीब आदमी भी है। चलो ये पिछला जो मीटर है इसमें महीने 2 महीने का उसके भी चार्ज दे के तो 2 महीने बाद बिल भर सकते थे। लेकिन ये मीटर है 2 दिन की भी वो नहीं है भाई, हाँ भाई हम चार्ज देगा 2 दिन बाद भी इसको रिन्यू करा लेंगे। इसके लिए भी वहाँ पंचकूला जाना पड़ेगा जी, पंचकूले के लिए वहाँ से ऑर्डर होंगे, वहाँ से वे होंगे जी। ऐसे तो ये आदमी जी जो पेशेंट है या वृद्ध आदमी है या कि अब घर में कोई जच्चा पड़ी है, उसके तो मतलब प्राणी ख़त्म हो जाएंगे बिना उसके। तो हमारा तो यही है भाई अनुरोध है सरकार से भी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी भाई ये काले कानून ना थोपे जाएं और गाँव में सब ठीक ठाक खुशी से जीवन व्यतीत करने दें। जी जी, गांव के जो लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं। वो
ठीक ठाक शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। इनकी अपील है कि सरकार इस प्रकार के जो ये कानून थोपने जा रही है ऐसा ना करे, और जो ये प्रीपेड मीटर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मीटर लगे थे उनको ज़्यादा ज़्यादा 1 वर्ष हुआ है, ग्रामीणों का कहना है, और जब 1 वर्ष से वो मीटर चल रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है, तो ये नए मीटर क्यों जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। इनका कहने का मतलब है कि सरकार के पास स्कूल बनाने के लिए पैसे नहीं होते। स्कूल 105 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये आप सबको जानकारी में मीडिया में पूरा आया है। लेकिन ये इस प्रकार की योजनाएं बना करके, जो ग्रामीणों का कहना है कि फालतू की जो योजनाएं हैं ये बना करके ये पैसा खर्च करते हैं, जनता के ऊपर जो है वो बोझ डालते हैं, आर्थिक बोझ डालते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति और भी है बड़ा गांव से, आइए उनसे भी जानते हैं। उनसे जिस समय अधिकारी आए बिजली विभाग से, तो उस समय ये भी मौजूद थे जी। क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, एसडीओ साहब आए थे उरा, और जी जई आए थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप सिंह है जी। जी हाँ जी, जी हमने सारी बात रखी जी। जी। भाई हमारे गाँव में कोई दिक्कत नहीं है, और सारे बिल भरते हैं। हैं और जी ऐसा तो होना ही चाहिए। वो फिर एसडीओ कहने लगा जी कुछ नहीं है, मीटर ठीक है ने। और पहले भी तो मीटर लगाए गए थे हमारे, यू खर्चा हमारे भी पड़ता सारा जी। जी हैं खर्चा हमारे पड़ता है यू। जो हमारे भाई नरावल ने बात करी उसने बिल्कुल सही बात करी, ठीक है नहीं। हम तो यही हमारे गाँव में गरीब जनता और जी ने मीटर लगने चाहिए। जी जी जी, यही अपील है। हमारा सरपंच इनका हमारे सरपंच का बड़ा शौक हो रहा है। हमने हमारी सारी पंचायत का इकट्ठे होकर हमने यही बात रखी, भाई गलत काम होने देंगे अपने गाँव में। हम पूरी पंचायत ने इकट्ठे होकर के, सरपंच ने इकट्ठे होकर के ये निर्णय लिया है कि इस गांव में ये मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। ये पूरे गांव का इकट्ठा सामूहिक निर्णय बना है। एडीडी न्यूज़ के लिए मैं MC योगी, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।